Welcome students. Today we are going to learn about sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा से एक पजल की तरह था जेनेटिस्ट्स के सामने। जो साइंटिस्ट जेनेटिक्स वाले फील्ड में स्टडी कर रहे थे वो हमेशा से सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के क्वेश्चंस कर रहे थे कि ये होता कैसे है। इसके बारे में क्लूज देख रहे थे, क्लू तलाश रहे थे, मिले कोई क्लू तो पता चले होता कैसे है। तो एक्सपेरिमेंट्स की जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो जो इनिशियल क्लू है सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के, या क्रोमोसोम्स किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, इस बात को लेकर के वो कुछ इंसेक्ट्स की स्टडी हो रही थी सेक्स डिटर्मिनेशन रिलेटेड। वहां पर इसका क्लू मिला। इनफैक्ट जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस थे, इट मींस सेल रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस, वो किए गए थे इंसेक्ट्स में, जिससे कि ये कंसेप्ट डेवलप हुआ और हमें पता चल पाया कि क्या मेथड है या कौन सा तरीका है जिससे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और जीन्स का और क्रोमोसोम्स का इसमें क्या रोल है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैनकिंग। हैनकिंग ने 1891 में इंसेक्ट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को देखा। वो इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म्स में वो स्ट्रक्चर था स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा हो जाने के बाद, और 50% स्पर्म्स में वो स्ट्रक्चर नहीं था। तो हैनकिंग ने क्या देखा कि देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस से मिला है, और वो स्ट्रक्चर 50% स्पर्म्स में है और 50% स्पर्म्स में नहीं है। ठीक है ना। ही गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर। उन्होंने उस स्ट्रक्चर को एक नाम दिया। उन्होंने क्या कहा उसको? उन्होंने कहा उसको एक्स बॉडी। पर उसका क्या महत्व है वो समझा नहीं पाए। तो हैनकिंग का रोल एक्स बॉडी की तलाश करने में आपको ध्यान रखना है कि एक्स बॉडी की जो डिस्कवरी थी वो किसने की? हैनकिंग ने की। कहां पर? इंसेक्ट्स में, जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे। ओके। आगे चल के जो साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन किए, ठीक है ना, उससे ये निकला कि ये एक्स बॉडी है जिसको हैनकिंग ने खोजा था, वो एक क्रोमोसोम होता है। और इस क्रोमोसोम का नाम उन्होंने एक्स क्रोमोसोम रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बॉडी। ठीक है ना। आगे चल के ये देखा गया बहुत सारे इंसेक्ट्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है उसको बोलेंगे एक्सओ टाइप। उसको एक्सओ टाइप मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इस एक्सओ टाइप मैकेनिज्म में क्या होता है कि जितने भी एग्स हैं उनके पास एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स होता है ऑटोसोम्स के अलावा। यानी एग्स में क्या होगा? एडिशनल एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा बिसाइड्स ऑटोसोम्स। जबकि स्पर्म्स में क्या होगा? कुछ स्पर्म्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा जबकि कुछ के अंदर ये नहीं होगा। ओके। तो अगर ऐसे एग्स जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है उनको, अब इसको आप जरा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एक्स 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 ओ है, ठीक है ना। और एक्स ओ मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? एक्सओ मैकेनिज्म में ये हो रहा है कि जो एग है उसके पास ऑटोजोम प्लस, ऑटोजोम को मैं ए लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, प्लस एक कोई सेक्स क्रोमोसोम है जिसको हम एक्स बोलते हैं। ठीक है ना।
हर एग के पास एक्स क्रोमोसोम आ रहा है ऑटोजोम्स के अलावा। जबकि स्पर्म्स कैसे हैं, 50% स्पर्म्स में ऑटोजोम्स के अलावा एक्स प्रेजेंट है, जबकि 50% स्पर्म्स में ऑटोजोम के अलावा कोई भी क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। ओके, तो अगर ये स्पर्म्स जिनके पास A प्लस एक्स है, ये A प्लस एक्स वाले एग के साथ फ्यूज करें, देन what is formed, then we see that the female is formed। और अगर ऐसा स्पर्म जिसके पास कुछ भी नहीं है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, वह फ्यूज कर रहा है ऐसे एग के साथ जिसमें A प्लस एक्स है, तब क्या होगा, देन वी सी दैट द मेल इज फॉर्म्ड। सो इसको यहाँ पढ़ लेते हैं टेक्स्ट में। एग्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम become females, and those fertilized by sperms that do not have X chromosome become male। ओके, तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, इंसेक्ट्स में ऐसा हो रहा है, कुछ इंसेक्ट्स में। तो अब बताइए, क्या मेल और फीमेल के पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बराबर होगा? आंसर है नो। अब यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम है वो डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को, इसीलिए उसको क्या कह दिया गया, सेक्स क्रोमोसोम कह दिया गया। और बाकी सब क्रोमोसोम्स को क्या कह दिया गया, ऑटोसोम्स कह दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखेंगे ग्रास हॉपर, इसके पास XO टाइप है सेक्स डिटरमिनेशन का, in which males have only one X chromosome besides the autosomes, whereas the females have a pair of X chromosomes। Clear? Let's see this again here। इसको फिर से देख लेते हैं। हमारा जैसे मेल है, मेल का क्या कॉम्बिनेशन होता है, ऑटोजोम प्लस, ठीक है, क्या होता है उसके पास, एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो क्या होगा, A प्लस एक्स 50%, और 50% के पास क्या जाएगा, A ओनली, क्योंकि वो ओनली एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है डाइप्लॉइड कंडीशन में मेल के पास। तो 50% स्पर्म्स के पास एक्स बॉडी आ रही है, देख रहे हो आप, और 50% जो स्पर्म्स है उनके पास नहीं आ रही है। क्लियर? अब फीमेल का क्या कॉम्बिनेशन है ग्रास हॉपर में, ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स डाइप्लॉइड कंडीशन में। तो अगर इसमें एग बनेगा तो एग कैसा बनेगा, A प्लस एक्स और A प्लस एक्स, ठीक है ना। तो एग्स एक जैसे ही हैं, सबके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो अगर A प्लस एक्स वाला एग फ्यूज करता है A प्लस एक्स स्पर्म से, ये स्पर्म है, ये एग है, तो क्या होगा कॉम्बिनेशन, A ऑटोसोम्स डाइप्लॉइड कंडीशन में प्लस एक्स एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये फीमेल होगा, दिस विल बी द फीमेल। और अगर ये वाला एग A प्लस एक्स वाला एग फ्यूज करता है, ये एग है और ये स्पर्म है, ऐसे स्पर्म से फ्यूज करेगा जो है A ओनली, तो उस केस में क्या होगा, उसमें होगा A प्लस एक्स and this is the male। so that is the way of XO type of sex determination। तो आगे चलते हैं इसमें।
तो आगे चल के फिर क्या हुआ, जब हमें ये समझ में आ गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है कुछ इंसेक्ट्स में, तो उसके बाद फिर बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और तब ये पता चला कि कुछ और इंसेक्ट्स हैं उनमें, और हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लें उनमें, मैमल्स का जैसे ह्यूमन बींग है उसमें एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट है ना, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के अंदर अगर हम क्रोमोसोम्स के नंबर को काउंट करें तो बराबर निकलते हैं, ठीक है ना। मेल्स में क्या होता है, मेल्स में आपको एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए आपको एक्स और वाई दोनों मिलते हैं ऑटोजोम्स के अलावा, और फीमेल में आपको क्या मिलता है, ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो हेट्रोगैमिटी कहाँ देखी जाएगी, हेट्रोगैमिटी, हेट्रोगैमिटी का मतलब होता है कि गैमेट्स अलग अलग प्रकार के बनाना, है ना, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। तो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन आपको अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें, तो अगर मेल को देखें वो एक्स वाई को डिटरमाइन करता है, उसके पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे केस में जो 50% स्पर्म्स होंगे उनके पास एक्स जाएगा, और 50% स्पर्म्स के पास क्या जाएगा, वाई जाएगा। तो हमारे जो गैमेट्स हैं, जो मेल के गैमेट्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के होंगे, इसलिए हेट्रोगैमेटी कहाँ पर आ जाएगी, मेल में। जबकि फीमेल के केस में क्या होगा, होमोगैमेटिक होगा। होमोगैमेटिक का मतलब एक ही जैसा गैमेट होगा, बिकॉज फीमेल में क्या है, ऑटोजोम है प्लस एक्स एक्स है। तो ऐसे केस में आप देखें तो ऑटोजोम्स कितने होते हैं हमारे पास, 44 होते हैं, और एक्स एक्स टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 46। फीमेल में कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब जब फीमेल गैमेट बनेगा तो क्या होगा, 23 ऑटोजोम प्लस एक्स एग में आ जाएगा। अगर दूसरा एग बनेगा तो वो भी सेम इसी प्रकार का बनेगा, तो होमोगैमेटिक हो जाएगी फीमेल, यानी जो गैमेट्स हैं फीमेल के वो एक ही जैसे होंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको उस फिगर में, देखिए फीमेल का कॉम्बिनेशन और मेल का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। वाई क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से इसका शेप होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक्स क्रोमोसोम से। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें ड्रोसोफिला में भी आपको दिखाई दे रहा है, मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल्स आर होमोगैमेटिक। फीमेल जो है वो उसमें एक्स और एक्स है बिल्कुल हमारी तरह, और मेल में एक्स और वाई कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल हमारी तरह ही होगा। वहीं अगर हम देखें बर्ड्स में, तो फीमेल के पास जेड डब्ल्यू, यहाँ पर डिनोट करते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स को जेड और डब्ल्यू से बर्ड्स में, तो जेड और डब्ल्यू आपको देखने को मिल रहे हैं बर्ड में, और फीमेल बर्ड में, और मेल बर्ड में आपको दिखाई दे रहा है जेड जेड। तो अब आप बताओ कौन होमोगैमेटिक होगा, कौन हेट्रोगैमेटिक होगा। यहाँ पर जो हमारा मेल है वो होमोगैमेटिक होगा, और जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक होगी, बिकॉज उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं। इसका मतलब ये हेट्रोगैमेटिक होगी, यानी जो दो टाइप के एग्स ये फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर यही सब बताया गया है आपको, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा। इस पेज देखें तो नेक्स्ट पेज पे आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। और ये पार्ट जो है ये बता रहा है इसमें कि जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, 50% स्पर्म्स जो होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है, और 50% स्पर्म्स के पास वाई क्रोमोसोम्स होता है ना। तो अगर हम 50% स्पर्म्स देखें तो उनके पास ये कॉम्बिनेशन होता है, 50% स्पर्म्स के पास ये वाला कॉम्बिनेशन होता है। इसको सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 22 कर लीजिएगा इसको, 22, ओके, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, तो ये है कॉम्बिनेशन। तो हम लोग कैसे होते हैं, मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक इन ह्यूमन बींग्स। तो बस बहुत सिंपल हो जाता है, अगर एक स्पर्म है सपोज, उसके पास स्पर्म है
अगर उसके पास कॉम्बिनेशन है 22 प्लस एक्स, और अगर ये जाके एक एग के साथ फ्यूज करता है जिसका कॉम्बिनेशन है 22 प्लस एक्स, देन व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज अ गर्ल। ओके, एंड अगर इसको आप चेंज कर दें, स्पर्म है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है 22 प्लस वाई, और वो एक एग के साथ फ्यूज करती है जिसका कॉम्बिनेशन है 22 प्लस। हमें पता है फीमेल्स जो हैं दे आर होमोगैमेटिक, बिकॉज उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है फीमेल्स का 44 प्लस एक्स एक्स, तो दे आर होमोगैमेटिक। तो इस केस में एग जो है फीमेल का हमेशा एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या आएगा 44 प्लस एक्स वाई, दिस इज अ बॉय। तो किस तरह से आप सेक्स डिटर्मिनेशन करते हो ह्यूमन बींग्स में, वो यहाँ पर आप इसको इस पैरा में देखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो लगभग 50% प्रोबेबिलिटी होती है हर बार कि मेल या फीमेल होगा, इसकी 50% प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स इन हनी बी। तो हनी बी जो होती है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आप इसको समझ लें, जो फीमेल होती है उसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, और मेल के पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल्स हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल डाइप्लॉइड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई क्रोमोसोम डिटरमाइन नहीं कर रहा है सेक्स को, यहाँ पर तो सेट ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स। तो किसी इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम्स के कितने सेट हैं यह बताता है कि उसका सेक्स क्या होगा। फीमेल डाइप्लॉइड है और मेल हैप्लॉइड है। तो फीमेल क्योंकि जब डाइप्लॉइड है तो जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी तो मियोसिस से करेगी और गैमेट्स होंगे हैप्लॉइड। अब अगर ये गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, जैसे कि मेल है हमारा हैप्लॉइड, 16 क्रोमोसोम्स हैं, मेल ने माइटोसिस से गैमेट बनाए और हर गैमेट के अंदर 16 क्रोमोसोम्स हैं, यानी स्पर्म्स फॉर्म किए 16 क्रोमोसोम वाले। अब अगर ये स्पर्म जाकर के इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा करता है तो क्या बनेगा? देन वी विल सी 32 क्रोमोसोम्स इन द ज़ाइगोट एंड व्हाट इज फॉर्म्ड? फीमेल इज फॉर्म्ड। ओके, बट अगर ये एग, ये वाला जो एग है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ मेल विच इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पर हनी बी में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से होता है, ना कि किसी एक स्पेशल क्रोमोसोम से या दो स्पेशल क्रोमोसोम से। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हैप्लोडाइप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम विच इज सीन इन द हनी बीज। और बहुत स्पेशल बात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्या? मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस। मेल्स के स्पर्म्स किससे बनते हैं? माइटोसिस से, बिकॉज माइटोसिस में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल वही रहता है, सेम रहता है, इसीलिए। और फीमेल्स में जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं मियोसिस से। एक बहुत स्पेशल बात आपको क्या देखने को मिलेगी? मेल्स डू नॉट हैव फादर, ओके, thus cannot have sons but have a grandfather and can have grandsons. तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।